हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनी और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये कहानी है रणबीर की। ये भी बहुत दिल दहलाने वाली कहानी है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, रणबीर रणबीर अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में रहता है। तो दोस्तों, जब रणबीर का जन्म होता है तो मतलब जब से उसका जन्म होता है तो मतलब ना ही तो वो अपनी माँ का दूध पीता है, ना ही मतलब कि कुछ भी मतलब कि अब अपनी माँ के हाथ से खाता पीता नहीं है। तो मतलब जो अगर अड़ोस पड़ोस के मतलब कि जब उसे देखने के लिए आते हैं कि ऐसा कैसा बच्चा है, ये कुछ भी नहीं अपने माँ बाप के हाथों से खाता है, मतलब क्या नहीं, मतलब कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या पता कोई ज्ञानी पुरुष होगा, क्या पता मतलब कोई संत महात्मा होगा, कोई कुछ बोलता है। तो दोस्तों, जब 4-5 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद जब मतलब मैं उसकी कहानी आपको शुरुआत से बता रही हूँ। तो दोस्तों, जब थोड़े दिन बीत जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो मतलब बच्चा है, कितने दिन तक भूखा रहेगा। तो वो मतलब कि जो उसकी माँ मतलब कि किसी के घर से गाय का दूध ला के पिलाती थी तो वो पीता था। तो दोस्तों, जब रणबीर धीरे धीरे बड़ा हो गया, जब 13-14 साल का हो गया, तो मतलब कि अपने घर का मतलब खाना नहीं खाता था। वो किसी और के घर जाके खाना खाता था, जो मतलब वही ऊंची जात के होते थे। मतलब उसके जो उसके घर परिवार के लोग थे, मतलब कि वो हरिजन थे। मतलब कहने का मतलब है कि वो नीची कास्ट में आते थे, तो वो अपने घर का खाना नहीं खाता था। तो वो मतलब बचपन से ही उसे दूसरों के घर पे मतलब जो बड़ी कास्ट के होते थे उनके घर पे जाके खाना खाता था। तो मतलब लोगों को इतना समझ तो आ ही गया था, ये बच्चा कोई मतलब कि साधारण बच्चा नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो मतलब कि अपने घर का खाना खाने से पे हमेशा बचपन से ये दूसरों के घर खाना खाने क्यों जाता है। तो दोस्तों, जब उसे उसकी माँ एक दिन पूछती है, बेटा तू अपने घर खाना क्यों नहीं खाता। तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा घर ये नहीं है। तो उसकी माँ हैरान हो जाती है कि बेटा ये तो तेरा ही घर है, हम तेरे माँ बाप हैं और ये घर भी तेरा है, तो तू अपने घर का खाना क्यों नहीं खाता। तो वो बता दे, मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर तो बहुत दूर है यहाँ से। तो वो कहता है, तेरा घर ही बहुत दूर है बेटा, कहाँ है तेरा घर। तो जब उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि बेटा तेरा घर जहाँ है हमें लेके चलेगा वहाँ। तो कहता है, हाँ मैं ज़रूर लेके चलूँगा, आप हम मेरे साथ चलोगे। तो उसने कहता है हाँ। तो मतलब क्या बेटा, तू अपने पहले अपने गांव का नाम तो बता। तो कहता है, मेरे गांव का नाम है बुलंदशहर, मुझे वहाँ लेके चलो, वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हम तुझे लेके ही चलेंगे कल। तो जब वो अपने माँ बाप को अपने साथ लेके जाता है तो वो मतलब कि जब गाँव में घुसता है तो मतलब कि वो सबसे पहले एक बुजुर्ग मिलता है। तो वो उसका नाम लेके बोलता है, और चाचा कैसे हो आप। तो वो मतलब हैरानी से देखते हैं उस बच्चे को कि ये मुझे चाचा क्यों बोल रहा है, और मैं तो इस बच्चे को कभी देखा भी नहीं है। तो वो बोल देते हैं, हाँ बेटा ठीक हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, बेटा कौन हो तुम बताओगे। बोलता है कि तो बोला, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। तो वो कहता है, बेटा आप कौन हो, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तो वो बोलता है कि चाचा मैं अमर सिंह हूँ, आप मुझे नहीं जानते। तो वो कहते हैं, अमर सिंह। कहते बेटा अमर सिंह तो मतलब बहुत पहले मर चुकी है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ चाचा, मैं वही अमर सिंह हूँ और मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। तो वो जो चाचा होते हैं उसे अपने परिवार के पास लेके जाते हैं। तो जो वो रणवीर होता है उसकी कास्ट ना, वो कास्ट का ब्राह्मण होता है। जब वो उसके माँ बाप उसे वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि वो ब्राह्मण है। तो उसमें समझ आ जाता है कि हाँ ये ब्राह्मण है, इसलिए वो हमारे घर का कुछ खाता पीता नहीं। तो जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके माँ बाप उसकी सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसका पुनर्जन्म हुआ है और ये हमारे घर का कुछ खाता पीता नहीं है, और जब से मतलब पैदा हुआ है ये मतलब कि ऊंची कास्ट वालों के घर का खाना खाता है, हमारे घर से कुछ भी नहीं खाता है। तो उसके माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए कि जो हमारा बच्चा है वो मतलब कि नीची कास्ट में जन्म लिया है और अपने घर का भी कुछ खाता पीता नहीं है। और आपको दोस्तों पता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को किसी को दे नहीं सकता। तो जो उसके माँ बाप होते हैं तो बोलते हैं कि आप हमारा बच्चा हमें वापस लौटा सकती हो। तो मतलब जो रणवीर के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि हम ये हमारा बच्चा है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को आपको दे दें।
तो दोस्तों जब वो उसके माँ बाप बोलते हैं कि जब आप हमारा बच्चा आपके घर पे कुछ खाता ही पीता नहीं है और मतलब ऐसे आप कब तक रखोगे, तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए, क्योंकि हमारा इकलौता ही बेटा था और इसकी भी मतलब कि डेथ हो गई, तो हम अब अकेले रह गए, हमारी संपत्ति का वारिस कोई भी नहीं है, तो प्लीज़ हमारा बेटा हमें लौटा दीजिए। तो मतलब उसके जो रणबीर के माँ बाप होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आखिर इनके पास रहेगा तो ये मतलब कि ऐश की ज़िंदगी जिएगा, सुख शांति की ज़िंदगी जिएगा, और मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो मान जाते हैं इस बात को, वो कहते हैं अगर तुम्हारा बेटा है तो अपने बेटे को तुम रख लीजिए, हम भी क्या करेंगे जब ये हमारे घर का कुछ खाता ही पीता नहीं है, तो आप अपने बेटे को अपने पास रख लीजिए। तो दोस्तों वो रणबीर के माँ बाप उनके मतलब बेटे को लौटा देते हैं, और उसके परिवार के बहुत खुश होते हैं, और इस खुशी में वो अपने पूरे मतलब कि गांव में बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, क्योंकि वो गांव के जमींदार थे और पंडित भी थे। तो इस खुशी में वो दोबारा से मतलब कि उसका जन्मदिन मनाते हैं, और गांव में बहुत सबको मतलब कि कुछ ना कुछ देते हैं और बहुत बड़ी पार्टी करते हैं गाँव में। तो दोस्तों ये थी रणबीर की कहानी।